घनाभ घन है, घन की आयतन, तो घन की आयतन जो होती है वह भुजा की होती है, क्योंकि इनकी सभी भुजा क्या है, ये है, तो ये होता है a गुने a, तो ये बनता है यहाँ से AQ, और ये क्या है, भुजा का Q है, भुजा का Q। यदि हम घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखें, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा स्क्वायर A स्क्वायर, और यहाँ पे 6 गो वर्ग बन रहा है, 6 गो बनता है, तो इसलिए यहाँ 6A स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं 6 भुजा का स्क्वायर। और घन की विकर्ण होती है A√3 या भुजा √3। ए भी जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगी, तो इसमें सभी ए है, तो यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं √A का Q जोड़ B का। की भुजा होती है, सभी भुजा बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बराबर होते हैं, तो ये स्क्वायर गुने A स्क्वायर √3A स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये बाहर निकाल लेंगे और √3 में रह जाता है, तो घन का विकर्ण इतना होता है। हम लोग घन और घनाभ के बारे में देख लिए। अब देखते हैं गोला, शंकु और गोले के बारे में, शंकु, बेलन और गोले के बारे में, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, वास्तव में जो सभी बनता है वृत्त से ही बना हुआ है। एक वृत्त होता है, इस प्रकार का सर्किल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसका परिधि या परिमाप जो होती है 2πr होती है। तो यदि हम एक सिक्का को इस प्रकार से रखें तो वह वृत्त है, परंतु एक सिक्के के ऊपर यदि हम सिक्के को रखते चले जाएं तो वह गोला बन जाता है। आइए हम यहाँ पे बेलन को, ये आकृति देखते हैं कि बेलन किस प्रकार से होता है। ये कि यहाँ पे हम सिक्का रखें और इसी के सापेक्ष अदर सिक्का यदि हम रखते चले जाएं इस प्रकार से, ये एक सिक्का रखते जाएं तो इसकी आकृति अगर कुछ बनती है तो इस प्रकार से, और यह जो बन जाता है यही बेलन है। एक यह बेलन की आकृति हो गई, जो इस प्रकार की बेलन होती है। इसका इंग्लिश नाम सिलेंडर होता है, जो आप लोग घर में देखते हैं सिलेंडर, ठीक उस प्रकार से है। तो बेलन का आयतन वृत्त के क्षेत्रफल से ही संबंधित है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन में वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन इसमें ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हाइट आ गया, तो इसमें गुना हाइट से हो जाती है, मतलब ऊंचाई हो जाती है। तो बेलन की आयतन जो होती है πr²h होती है। इसी प्रकार जो ये शंकु है, शंकु का आयतन हम लोग बेलन की आयतन से निकालेंगे। ये शंकु जो बना हुआ है लगभग बेलन के 1/3 होती है। यदि ये हम लोग बेलन माने इसको, तो इस बेलन में से इस भाग को कटिंग कर दें इस प्रकार से, तो एक भाग, 2 भाग और ये 3 भाग में कैंसिल होता है, और ये वाला जो आकृति बना है ये एक बना है शंकु। तो शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। आप लोग जानते हैं कौन जो खाते हैं शंक्वाकार आइसक्रीम, तो ये होती है शंकु। और शंकु क्या से बना है, बेलन से। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr², और इसमें ये h है तो h आ जाता है, हाइट है तो है ही πr²h जो बेलन के हैं, और इसमें 1/3 मतलब बेलन के 1/3 होती है शंकु की आयतन। अब हम लोग देखते हैं गोला के बारे में। तो गोला भी वास्तव में जो होता है 4 शंक्वाकार भागों से मिलकर बना हुआ होता है। अब 4 शंक्वाकार भाग कैसे, जैसे ये एक गोला हो गया, अगर हम इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दें
तो देखिए ये वाला जो भागे बन रही है ये वास्तव में क्या है, शंकु है। ये शंकु की आकार की दिखाई दे रहा है ये वाला भाग। अगर हम यहाँ से इसको काटें तो ये शंकु का आकार दिखाई देता है। ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, ये सभी शंकुआकार भाग हैं। अगर इसको हम देखें तो ये शंकुआकार भाग दिखाई देता है। तो गोला का जो आयतन होता है वह शंकु के 4 गुना होता है। तो शंकु का आयतन होता है कितना, 1/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये आर जो होता है, ये आर, इसमें ऊंचाई नहीं होती है, गोला में ऊंचाई नहीं होती है, तो ये ऊंचाई ही क्या बन जाती है, आर में परिवर्तित हो जाती है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये एच, इसमें एच नहीं होती है, एच की जगह पे आर होती है। तो 4 वो होता है तो 4/3 हो गया, एक था तो 1/3 और ये 4 है तो 4/3 पाई आर, एच की जगह पे आर है, स्क्वायर है तो ये क्यू हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो गया। गोले की तरह जो अर्धगोला होती है, अर्धगोला का आयतन गोले के आयतन का आधा होगा। तो गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका हो जाएगा अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। हम लोग बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के आयतन के बारे में देख लिए। अब